हाँ, तो कृपण व्यक्ति वह है जो मानव जीवन का उपयोग जीवन की वास्तविक समस्याओं को हल करने में ना करके कुत्ते बिल्लियों की तरह आहार निद्रा भय मिथुन में व्यतीत कर देता है। तो जीवन की वास्तविक समस्या क्या है? तो जीवन की वास्तविक समस्या, अ, किसी को वास्तविक समस्या तभी कहा जाता है जिसके कुछ नियम को पालन करते हैं तब कहा जाता है। जैसे एक नियम है कि अब वास्तविक समस्या वही है जो सफल लगता है, सफल लागू होता है समान रूप से। ठीक है, कोई उससे बच भी नहीं सकता, कोई चाहता नहीं है और कोई बच भी नहीं सकता, उसको बोलते हैं वास्तविक समस्या। जैसे बारिश होना समस्या है या नहीं है? तो जब बरसात के मौसम में बारिश होता है तो किसान बहुत प्रसन्न होता है और उस शहर के लोग बड़ा दुखी होते हैं। तो एक व्यक्ति सुखी हो रहा है, एक व्यक्ति दुखी हो रहा है। तो ये वास्तविक समस्या नहीं है, लेकिन किसी को समस्या लग सकती। परंतु समस्या वास्तविक वही है जो जिसको कोई नहीं चाहता है, लेकिन मिलता सबको है और समान रूप से मिलता है, बिना किसी भेदभाव के मिलता है। तो वास्तविक समस्या शास्त्र बताते हैं कि मुख्यतः चार है। चार दुख है और तीन क्लेश है। कौन कौन है? जन्म मृत्यु जरा व्याधि। जन्म सबको मिला, कष्ट से ही मिला, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, है, चाहे पशु हो चाहे इंसान हो। जन्म मृत्यु, मृत्यु भी सबकी होगी समान रूप से। ऐसा तो है नहीं कि कोई व्यक्ति बहुत पैसा कमा ले रहा है तो उसको अ, मृत्यु नहीं होगा, और कोई व्यक्ति बहुत कम पैसा कमा रहा है तो उसको मृत्यु हो जाएगा। सबको मिलेगा मृत्यु। बुढ़ापा भी सबको मिलेगा, है। कोई व्यक्ति बहुत सुंदर है तो ऐसा तो नहीं कहेगा बुढ़ापा कि वो बहुत सुंदर है, आपको बूढ़ा नहीं करते हैं, हैं। उसी तरह से बीमारी सब पर लागू होता है। और तीन प्रकार के क्लेश, आदि दैविक आदि भौतिक और आध्यात्मिक क्लेश, समान रूप से सब पर लागू होते हैं। तो वास्तविक समस्या यह है। तो जो मनुष्य इन जीवन के वास्तविक समस्याओं को हल करने के लिए मनुष्य जीवन का इस्तेमाल करता है उसको बोलते हैं ब्राह्मण। और जो इन समस्याओं का समाधान ढूंढने के बजाय सिर्फ कुत्ते बिल्लियों की तरह इंद्रिय तृप्ति में अपना जीवन बिता देता है तो उसको बोलते हैं कृपण, उसको बोलते हैं कंजूस। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया सबको? किनको किनको समझ में आ गया? थोड़ा समझाइए क्या समझ में आया। कुछ बताएंगे? हाँ, कौन बताना चाहेंगे? हाँ, जितेंद्र प्रभु। प्रभु जी प्रभु जी अभी आप, हरे कृष्णा प्रभु जी आप ये बताए हैं अभी, जो 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 ब्राह्मण में सॉरी जो जो कृपण व्यक्ति होते हैं प्रभु जी, सॉरी प्रभु जी, पहले प्रभु जी आप ये बताएं कि जो चार बीमारी है तो जी, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, इन सबसे इन सबसे कोई नहीं बच पाए हैं और नहीं कोई बचेंगे। जो 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 अज्ञानी व्यक्ति होते होते हैं प्रभु जी, तो इसको 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 फॉलो ना करने के बजाय इसके विपरीत काम करते हैं प्रभु जी। और जो ब्राह्मण व्यक्ति होते हैं तो वो प्रभु जी निरंतर भजन में जो बताया प्रभु जी, लगे रहते हैं प्रभु जी।
फिर से और बताएंगे क्या, ब्राह्मण क्या? क्या बोले, ब्राह्मण, ब्राह्मण के बारे में थोड़ा एक बार फिर से बता देंगे? ओके, कोई और? ठीक है जितेंद्र प्रभु, थैंक यू, धन्यवाद आपका। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। हाँ प्रभु जी, जो आप बताएं कि जैसे कृपण या ब्राह्मण दो प्रकार के लोग होते हैं। जो कृपण लोग होते हैं वो, मतलब जो सबसे पहले तो ब्राह्मण लोग होते हैं वो अपने जीवन को ये चार समस्याओं से छुटकारा पाना चाहते हैं: जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, जो कि सभी को आएगा। कोई भी इससे बच नहीं सकता है। तो जो ब्राह्मण होते हैं इससे छुटकारा पाना चाहते हैं और तीन क्लेशों से छुटकारा पाना चाहते हैं। और जो और जो वो कृपण लोग होते हैं वो अपना यह जीवन बस इंद्र तृप्ति में व्यतीत करते हैं, बस भोग में लगे रहते हैं। उनको किसी किसी से कोई मतलब नहीं होता है कि आगे क्या होगा, आगे क्या नहीं होगा। उनको बस प्रेजेंट में दिखता है कि अभी इंजॉय करना है, अभी जो करना है वो बात का नहीं सोचते हैं। हम्म। यस। तो क्या ब्राह्मण एंजॉय नहीं करते? प्रभु जी, वो इंजॉय तो बहुत, वो हायर टेस्ट लेते हैं, और ये सब है जो लोअर टेस्ट लेते हैं। हायर टेस्ट लेने के बाद वो लोअर टेस्ट का सोचते नहीं है फिर। क्या हायर टेस्ट लेते हैं संसार में रहते हुए, कौन सा हायर टेस्ट लेते हैं? हरिनाम, हरिनाम का टेस्ट प्रभु जी। कोई फिर अच्छा, जो हरनाम का टेस्ट नहीं ले रहा है ब्राह्मण नहीं है? प्रभु जी वो तो फिर ब्राह्मण होगा प्रभु जी, लेकिन वो, मतलब जैसे ठीक है, वो भले धन्यवाद। नियमों का पालन कर रहा होगा, लेकिन वो उसी प्लेटफॉर्म पे होगा, मतलब वो उठा नहीं होगा प्रभु जी। जैसे अभी भी हम लोग ब्राह्मण देखते हैं, वो लोग कहने के लिए तो ब्राह्मण है लेकिन करप्ट है सब। कोई दारू पीता है, कोई गुटखा खाता है, कहने के लिए तो ब्राह्मण नहीं है। नहीं नहीं नहीं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा, जो हम आपके बारे में बात कर रहे हैं, आर यू ब्राह्मण और नॉट? अभी उस पथ पे प्रभु जी बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। उसी को समय ब्राह्मण लगेगा कहते हैं। उस राह पे। जो यहाँ लिख रहे हैं, वह जो जीवन की सभी समस्याओं को हल करने के लिए इस शरीर को उपयोग करने के लिए पर्याप्त बुद्धिमान है। तो अगर उस पर आप बढ़ रहे हो, चल रहे हो ना उस पथ पर, तो हो ब्राह्मण। ऐसा थोड़ा ना है कि वो व्यक्ति जब सब पूर्ण हो जाएगा तब ब्राह्मण कहा जाएगा, मरते समय, जब वह मरने वाले वो ब्राह्मण होगा। जो भी उस पथ पर चल रहा है ब्राह्मण है। जो ब्रह्म को जानने के लिए, इस संसार की समस्याओं का समाधान करने के लिए वो रास्ते पर चल रहा है, उसको ब्राह्मण कहते हैं। अब जहां तक सवाल है इंजॉयमेंट करने का, तो ऐसा नहीं कि ब्राह्मण एंजॉय नहीं करते, ब्राह्मण भी इंजॉय करते हैं। लेकिन वो सतोगुनी टाइप से करते हैं। जैसे देखो, इस संसार में लोग चार तरह से सुख भोग रहे हैं ना: आहार, निद्रा, भय, मैथुन। ब्राह्मण भी चारों चीज में, चार चीज में भी सुख लेता है एक्चुअली में। कृपण सिर्फ इन चार चीजों को सुख लेता है, और इस चार चीजों को, सुख को ही जीवन का उद्देश्य बना लेता है। ब्राह्मण ऐसा नहीं है। ब्राह्मण इन चार चीजों में सुख भी लेता है, लेकिन उसका जीवन का उद्देश्य ही नहीं है। जीवन का उद्देश्य है संसार की जो उसका जीवन का जो मुख्य समस्याएं है उसको समाधान करना। समझा रहा है? ये समझना बहुत जरूरी है। तो बहुत बार एक भ्रम हो जाता है कि वो, इसका मतलब कि तो जब मरेंगे तब ना मिलेगा। जी, अभी क्या मिलेगा? अभी खाली माला करें, माला तो करना ही है, लेकिन उसके अलावा भी सुख मिलेगा। जैसे आहार की बात ले ले तो, भक्तों से ज्यादा के खाता है? रोज तो छपने भोग चल रहा जी। कल ही चाउमीन के साथ सब क्या खा रहे थे? गुपचुप खा रहे थे। तो भक्तों से ज्यादा, तो ऐसे नहीं को खाते हैं, भोग लगा खाते हैं, ठाकुर जी के साथ खाते हैं? सोते भी हैं का प्रभु? 6-7 घंटा आराम से सोते हैं, रिलैक्स, इतना सेवा करते हैं, थक जाते हैं, हम आराम से सोते हैं, कोई टेंशन नहीं। आहार, निद्रा, भय है, अ, भयभीत रहते हैं भक्त लोग। किससे? माया से, कि कहीं उठा के पटक न दे माया। तो भयभीत रहते हैं। संसार के लोग भी भयभीत रहते हैं। किससे? शादी हो गए तो पत्नी से, बच्चों से, समाज से, बॉस से, है। विफल से विनु कृपन दुर्जन, चपल सुकल बला गिरे।
का भक्ति विनोद ठाकुर गा रहे हैं कि विफले से सेवा करो, बिना फल का सेवा कर रहा हूँ, कृपण और दुर्जन लोगों का। ये बॉस लोग जो रहता है ना, गाली देता है, तो पीछे में खूब गाली देते हैं लोग बॉस लोगों को, कमीना है, दुष्ट है, तो क्या नहीं बोलते उसको, लेकिन फिर भी उसी की सेवा करते हैं, है कि नहीं? तो समझ आ रहा है आप लोग को कि, लेकिन जीवन की जो वास्तविक समस्या है उसको कोई हल नहीं ढूंढे, खाली कुत्ते बिल्लियों की तरह चार चीजें कर रहे हैं, आहार निद्रा भय मैथुन, वही जीवन का उद्देश्य बनाते हैं, तो उसको कृपण कहा जाता है। तो ब्राह्मण भी जो होते हैं वो बस उस रास्ते पर अपना जीवन को इस तरह से ढाल लेते हैं कि नियंत्रित इंद्रिय तृप्ति किया जाए, संतुलित इंद्रिय तृप्ति किया जाए, जिसको भगवत में बोलते हैं युक्ता आहार विहारस्य युक्त स्वप्न स्वबोध सु, है ना? सब युक्त करता है, युक्त आहार, विहार, विहार मतलब क्या होता है? आनंद लेना, है ना, जीवन का, है ना? और स्वप्न, स्वप्न का सोना, है ना, स्वप्नावबोध से, तो सब चीज युक्त करके लेता है, नियमित रूप से लेता है, इसलिए क्या होता है, स्वस्थ भी रहता है, और लंबे समय तक भी, अगर इंद्रिय तृप्ति की ही बात की जाए तो ज्यादा लंबे समय तक इंद्रिय तृप्ति भी कर पाता है। और अभी के समय में तो देखा जाए तो किसी व्यक्ति का अगर शरीर स्वस्थ है तो सबसे बड़ा धन है कि नहीं? स्वस्थ ही नहीं है कोई, सब बीमारी से पीड़ित है। ओके, तो इस प्रकार से, तो ब्राह्मण वह व्यक्ति है जो जीवन की समस्याओं को हल करने के लिए, शरीर का उपयोग करने के लिए पर्याप्त बुद्धिमान है, और उस अनुसार अपने जीवन को ढाल रहा है धीरे 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 धीरे, उसको बोलते हैं ब्राह्मण। तो जितने आप लोग बैठे हुए हैं सब ब्राह्मण ही है, ऐसा ना सोचिए। जो कृपण है वो सोचता भी नहीं है प्रभु, बुद्धिमान क्या सोचता नहीं, वो जीवन का उद्देश्य बना लिया है। यहाँ जो भी इस मीटिंग में बैठे हैं 17-18 लोग, सब बुद्धिमान लोग हैं, ब्राह्मण लोग हैं, ब्राह्मण लोग के साथ क्लास कर रहे हैं हम, जो पर्याप्त बुद्धिमान है कि हमको जीवन का उद्देश्य जो है, ये नहीं है कि इंद्रिय तृप्ति करना, इंद्रिय तृप्ति तो मिलेगा ही, संसार में है। जैसा कि पृथ्वी महाराज कह रहे हैं कि संसार का इंद्रिय तृप्ति तो नरक के वासियों को भी इजिली अवेलेबल है, तो उसके लिए क्या वरदान मांगना है? उसमें वरदान मांगने की चीज है इंद्रिय तृप्ति का साधन, ये तो नरक के लोगों को भी अवेलेबल है, तो इसके लिए क्या वरदान मांगे, है ना? तो उसी तरह से है कि इसके लिए कोई वरदान थोड़ी ना मांगना चाहिए। तो तो क्या करना है, तो बुद्धि का इस्तेमाल करना चाहिए, इंद्रिय तृप्ति तो मिलेगा ही मिलेगा, संसार में है तो नियमित रूप से, संतुलित रूप से तो करते ही हैं लोग, जरूरत है, शरीर का रिक्वायरमेंट है। अब नहीं खाएंगे तो मर जाएंगे, फिर कैसे होगा भजन? खाना ही है तो खाना ही, तो भगवान को भोग लगाएंगे, रूखा सूखा थोड़ा ना, छप्पन भोग लगेगा तो खाना ही पड़ेगा। हरे कृष्ण। ओके, थैंक यू, चलते हैं आगे। क्या कुछ बोलना है आपको? जैसे कह रहे हैं कि अगर कोई बीमार है तो स्वस्थ, शरीर स्वस्थ है पर वो मन से बीमार है, जैसे किसी स्त्री के चक्कर में बीमार है, हाँ, तो या वही तो कोई कृपण है, वही तो कृपण है, तो जीवन का उद्देश्य बना लिया है स्त्री, स्त्री को ही प्राप्त करना जीवन का या कोई उद्देश्य, पैसे से पैसा, बीमार है। है ना? उसको कृपण कहते हैं, वही है, दिमाग से बीमार है तो वो दिमाग है बन के मतलब ब्राह्मण हो गया, वो समझ गया। जो हो सकता है किसी के पीछे पागल है, हो सकता है कि पैसा के पीछे पागल है, लेकिन अगर वो समझ गया ना कि मेरे को इससे बाहर निकलना है, प्रयास करना, तो सोचो बुद्धिमान बन गया, ब्राह्मण बन गया वो। समस्या में ऐसा नहीं कि ब्राह्मण नहीं है, समस्या तो ब्राह्मण के यहाँ भी है कि उसको भी इंद्रिय तृप्ति करने का मन करता है, इंद्रिय तृप्ति उसको साथ ही समस्या है, लेकिन वो बुद्धिमान है, पर्याप्त बुद्धिमान है कि समस्या है मेरे साथ भी है, तभी तो निकलना है मेरे को। तब जो निकलने का प्रयास करने के लिए सोच लिया, जीवन को उद्देश्य बना लिया, वो व्यक्ति ब्राह्मण बन गया। और जो व्यक्ति सिर्फ उद्देश्य बना रखा है इंद्रिय तृप्ति करने के लिए, वो कृपण है। और तो उसको कोई सुख मिलता नहीं है, लेकिन इंद्रिय तृप्ति का एक भ्रम जैसा पैदा होता है, और उसके पीछे वो पागल रहता है, इधर दौड़ेगा उधर दौड़ेगा। देखो किसी के घर में पार्टी उर्टी होता है तो उसको लगता है बड़ा सुख मिलेगा, लेकिन इतना मेहनत करता है, पैसा खर्चा होता है, लोगों को खिलाता है, लोग आते हैं, तहलका मचाते हैं, खाते हैं पीते हैं, और कितना कैलकुलेट करे कितना सुख मिला है। और उसी व्यक्ति को कहिए कि तू चलो मंदिर में एक दिन संडे को, खूब नाचो गाओ खाओ, उससे ज्यादा सुखी हो जाएगा वो। जितना उसको सुख मिला था, डबल हो इतना जाएगा। पैसा खर्चा करके, उससे ज्यादा सुख उसको यहाँ मिल जाएगा, समझा है कि नहीं? लेकिन उसको ऐसा लगता है कि वहां ज्यादा सुख है, और उसको चक्कर में वहां पड़ा रहता है, तो इसीलिए कृपण है, कंजूस है। हरे कृष्णा, ठीक है प्रभुगण, आगे चले, आगे चलते हैं नेक्स्ट। तो अगला टॉपिक है अंध आसक्ति दुख की ओर ले जाती है। अंधा आसक्ति, अगर आंख मूंद करके हम आसक्त हो गए हैं किसी चीज से,
तो ये जो आसक्ति है ना, वो दुख की ओर ले जाएगी। समझा कि नहीं? कैसे? उसको देखो, बहुत सुंदर उदाहरण है अर्जुन का यहाँ पर, है ना। अधर्म के मार्ग पर चलने वाले अपने परिवार के सदस्यों के प्रति अर्जुन की शारीरिक आसक्ति तथा उन्हें मृत्यु से बचाने की इच्छा उसकी उलझनों का कारण थी। तो इसलिए उलझन में अर्जुन फंस गए कि उसकी तरफ दो चीजें हैं। एक तो ये व्यक्ति धर्म पर चलने वाला है खुद, और दूसरा व्यक्ति है, इवन हमारी स्थिति आ सकती है जीवन में, क्योंकि देखो हम लोग जो भी यहाँ बैठे हैं सब धर्म को पालन करने का प्रयास कर रहे हैं, है ना। तो एक तरफ मान लीजिए आपके परिवार के लोग आ जाएं जो क्या हो, अधर्म के पथ पर हो, और आपको डिसीजन लेना होगा, तो क्या करोगे? तो उसी में उलझन में फंस गए अर्जुन की, क्या करें हम लोग। एक तरफ अपने परिवार के लोग हैं और दूसरी तरफ क्या है, धर्म है ना। और सारे मेरे परिवार के लोग अधर्म के मार्ग में खड़े हुए, धर्म के साथ खड़े हुए हैं, और मुझे क्या करना चाहिए। तो ये उलझन हर व्यक्ति के जीवन में आ सकता है। तो उलझन क्यों आएगा? उलझन इसलिए आ रहा है कि बहुत आसक्त है, अंधे रूप से आसक्त है ना। ब्लाइंड अटैचमेंट है। तो हमको ब्लाइंडली अटैच नहीं होना चाहिए, हम लोग को इंटेलिजेंटली अटैच होना चाहिए। इंटेलिजेंटली अटैच कैसे होते हैं? इंटेलिजेंटली अटैच होना चाहिए वही कि जो भगवान है, भगवान के भक्त हैं, वही अपने हैं, और अपना इस संसार में क्या है, कुछ नहीं है, ऐसे देखा जाए तो जो भगवान के क्या है, भक्त है, जो भगवान के संगी हैं, जो भगवान के साथ रहने वाले लोग हैं, वही वास्तव में हमारे अपने लोग हैं। समझ आया कि नहीं? ऐसा नहीं कि अब भक्त लोग के साथ थोड़ा लड़ाई झगड़ा हो गया, नोक हो गया, तो हम छोड़ के चले गए इधर, तो अब नहीं रहेंगे लोग। लेकिन एक्चुअली में जाओगे कहाँ? एक्चुअली में जैसे कोई बच्चा होता है, घर से लड़ जाता है, तो कहाँ जाता है? वापस कहीं घर। नहीं जाएगा, दूसरा दिन दूसरे का फिर आ जाएगा। तो उसी प्रकार से ये भाव समझना पड़ेगा कि हमारे वास्तविक घर परिवार के लोग वही लोग हैं, भक्त लोग, और कोई नहीं है। और जब ऐसा व्यक्ति समझता है ना, तभी जाकर के क्या कर पाता है, अंधा आसक्ति को त्याग पाएगा। क्योंकि कहीं ना कहीं तो व्यक्ति को आसक्ति अपना लगाना ही है ना। तो बिना आसक्ति के तो भाई फिर तो पत्थर बन जाएगा व्यक्ति। तो भगवान के नाम जप में ये भक्ति के कौन सा स्टेज है? सातवां स्टेज, नाम जो। है ना। भक्ति के सातवां स्टेज है, आसक्ति के बाद आता है रुचि, के बाद आता है आसक्ति, आसक्ति के बाद भाव, भाव बाद प्रेम। तो आसक्त हो जाता है व्यक्ति। किससे आसक्त होना है? भगवान के नाम से, भगवान की लीलाओं से, भगवान के भक्तों से। समझे कि नहीं? ओके। तो अंधा आसक्ति नहीं, ब्लाइंड अटैचमेंट नहीं, आंख मूंद के किसी से भी, हमको सिर्फ हमसे। और अल्टीमेटली अब देखा जाए तो जितने लोग मरे महाभारत युद्ध में, और जब वहां पर युधिष्ठिर महाराज पहुंचे स्वर्ग, तो देखे कि पांडव तो है ही, साथ साथ कौरव भी है, हम्म। वो लोग भी थे उधर। क्योंकि युद्ध में मरे हैं ना, युद्ध में मरते हैं तो स्वर्ग का द्वार खुल जाता है, कहा जाता है। तो जो योद्धा होते हैं युद्ध के मैदान में मरते हैं, जिनका मृत्यु होता है, तो स्वर्ग को जाते हैं, चाहे किसी भी पार्टी के हो, चाहे पार्टी ए चाहे पार्टी बी। ठीक है। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो उनका भला ही होगा। ऐसे तो जितना गड़बड़ सड़बड़ किए थे उस हिसाब से तो नरक जाना चाहिए था वो, है कि नहीं। लेकिन युद्ध में मरे हैं, इसलिए उनको क्या हुआ, स्वर्ग। स्वर्ग मिल गया। तो ऐसे तो वैसे अगर कोई व्यक्ति रोकता है, जैसे जज किसी क्रिमिनल को रोक रहा है क्राइम करने से, कि "ये इसको भाई जेल में रखो, इतना साल बड़ी बदमाशी कर रहा है, इधर उधर पाप मचा रहा है", तो ऐसा नहीं कि जज जो है उसका दुश्मन है। इसका मतलब है कि जज उसको बचा रहा है, नहीं तो फिर प्रकृति के नियम उस पर कड़ाई से पालन किए जाएंगे, और फिर यमराज जी की जब दंड पड़ेगा तो बहुत कष्ट होगा उसको। समझे कि नहीं? तो जज उस तरह से उसको क्या कर रहा है, हेल्प कर रहा है, उसको बचा रहा है। उसी प्रकार से कोई व्यक्ति अगर अपने परिवार का ही है, वह धार्मिक कार्य कर रहा है, तो हमको रोकने का प्रयास करने का, हमको धर्म की तरफ खड़ा होने का, उसके भले उसके खिलाफ में खड़ा होने का, है ना। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि अंधा आसक्ति नहीं करना चाहिए, या अंधा आसक्ति का दूसरा मीनिंग है शारीरिक रूप से जज करके आसक्ति को नहीं पालना है। ओ इस मेरे मेरे शरीर का ही माता पिता है, मेरे ही शरीर के भाई है, मेरा ही शरीर का चाचा है, मेरे शरीर का दोस्त है। शरीर का है ना, तुम्हारा तो नहीं है। हैं? हमारे माता पिता कौन है? हैं? ये हमको पता होना चाहिए, हमारे माता पिता कौन है। समझे कि नहीं?
हमारा बोलिते प्रभु আর কিছু নাই, তুমি আমার माता पिता बंधु भाई। हे प्रभु, इस संसार में ऐसा कुछ भी नहीं है जो मेरा हो। निश्चित रूप से आप ही मेरे माता पिता हैं, सुहृद मित्र एवं मेरे भाई हैं। भक्ति विनोद ठाकुर कह रहे हैं, कोई भी ऐसा चीज नहीं जो मेरा अपना है, आप ही हैं जो भी हैं। तो शरीर के आधार पर नहीं, आत्मा के आधार पर हमको संबंध स्थापित करना चाहिए या डिसीजन लेना चाहिए, नहीं तो फिर हम गलत डिसीजन ले सकते हैं। ओके, तो ये दो चीज बताया हूँ आपको, मेन जगह बता दें कि देखिए, पहला तो ये है, बताए हम लोग डिस्कस किए कि दो तरह के मनुष्य होते हैं, एक कृपण है, एक ब्राह्मण है। ओके, और ब्राह्मण भी बहुत बार फंस जाते हैं, किसमें फंस जाते हैं? उलझनों में। जो अर्जुन है उनके अंदर सारे ब्राह्मण के गुण हैं, लेकिन भी उलझन में फंस गए। कैसे फंस गए? कि आसक्ति के कारण। और जो आसक्ति वो उनको दुख की तरफ ले जा रहा है, समझे कि नहीं? और खुद को नहीं, सबको दुख की तरफ ले जाता। अगर युद्ध नहीं करते, और मान लीजिए पांडव तो दुखी रहते ही, कौरव तो दुखी थे ही, तभी तो दुख दे रहे थे दूसरों को, है। और तो सबको और दुख की तरफ ढकेल देते। तो इसीलिए ये आसक्ति जो है ना, बहुत खतरनाक चीज है। ओके, नेक्स्ट। तो सवाल आता है कि तो आध्यात्मिक गुरु की आवश्यकता कैसे पता चलेगा, कौन हेल्प करेगा हमको इन सब चीजों को जज करने के लिए? तो वहां पर फिर आता है कि हम गुरु, जैसा कि भगवान ने बताया है हर जगह। तद विधि प्रणिपाते न परिपरस्ते सेवया, गीता में बोला है ना, उपदेशन्ति ज्ञानम ज्ञानी न तत्वदर्शी। जिसने ये सब तत्वों से देखा है इन सब चीजों को, उसके पास जाइए। तो हम बता रहे हैं कि जो भौतिक संसार जो है इस जंगल की आग की तरह है ना। संसार दावा नलली ढलोका, प्रणय कारुण्य घना घना कम। भौतिक संसार जंगल के आग की तरह है। वो आग कैसे लगी, कहाँ लगी, इसका पता नहीं, लेकिन जल रहा है संसार। क्या उलझने हमारी इच्छा के बिना ही आ जाती हैं? हमको इच्छा थोड़ा करता है, लेकिन फिर उलझन में हम फंसे रहते हैं। पता नहीं क्या करना है, क्या नहीं करना है, पता नहीं ये कोर्स करें कि वो कोर्स करें, पता नहीं ये जॉब करें कि नहीं करें। बहुत उलझन है जीवन में, पता नहीं है। तो क्या किया जाए? छोड़ दिए। छोड़ दिया जाए, उससे समाधान हो जाएगी? नहीं होगी ना, उलझने बढ़ जाएगी और समस्याएं बढ़ जाएगी। छोड़ना समस्या नहीं। इन उलझनों को सुलझाने के लिए किसी प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरु के पास जाना होगा। तरह प्रकार के उलझने हैं तो प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरु से जाकर के गाइडेंस लेना चाहिए। क्यों बोल रहे हैं, गुरु 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 करते रहते हैं आप लोग, हम नहीं मानते ऐसा। लेकिन देखा जाए तो हम सुबह से लेकर शाम तक अपने जीवन में क्या करते हैं? किसी न किसी रूप में गुरु को ढूंढते हैं। एक्सेप्ट ही करते हैं, नहीं ढूंढते नहीं है, रोज गुरु बनाते हैं। कैसे? जैसे देखिए, अब हम बैठते हैं तो कहीं ना कहीं अधिकारी हम स्वीकार करते हैं। कैसे अधिकारी स्वीकार करते हैं? कि अब डॉक्टर के पास जाते हैं, तो डॉक्टर के हम लोग का भी सर्टिफिकेट देखे हैं क्या? कि सर थोड़ा सर्टिफिकेट दिखाइए, तो आप डॉक्टर है। आपका डॉक्टर का क्या सर्टिफिकेट नहीं देखते? क्यों? क्योंकि हमको विश्वास है किस पर? डॉक्टर है। नहीं, डॉक्टर पर विश्वास नहीं है, हमको विश्वास है उस अधिकारी पर जिसने परमिशन दिया है कि तू क्लिनिक खोल सकता है। हमने बस ड्राइवर पर जाते हैं तो बस से जाते हैं, टेम्पू से जाते हैं, तो उसका थोड़ा लाइसेंस पूछते हैं। हमको पता है कि अगर ये गाड़ी रोड पर चला रहा है तो इसका ड्राइवरी लाइसेंस है। तो ड्राइवरी लाइसेंस देने वाले कंपनी के ऊपर हमारा विश्वास है, उसने अच्छे से जज करके इसको परमिशन दिया होगा, है। उसी तरह से हम नाई के सामने जाते हैं, अपना गला इसे दे देते हैं, लो काटो, है। तो हमको विश्वास रहता है। तो हम हर क्षेत्र में सुबह से लेकर शाम तक कहीं ना कहीं क्या कर रहे हैं? अधिकारी को स्वीकार कर रहे हैं कि हाँ भाई, ये व्यक्ति है जिन पर मेरा विश्वास है। ठीक है, तो वही बताए, क्या मुझे किसी और की राय को सत्य मानकर स्वीकार कर लेना चाहिए? कि तो कोई कह सकता है कि तो आपकी राय है, तो आपकी राय को हम क्यों स्वीकार करें? तो पहले तो यह है कि हमारी राय नहीं है, ये राय शास्त्रों का है और भगवान का है, जिन्होंने इस संसार को बनाया है। उन्होंने कहा कि अगर आपको इस संसार से निकलना है तो उस गुरु के पास जाइए जिसने मेरे को दर्शन किया, जिसने तत्वों से दर्शन किया है। ज्ञानी न तत्व दर्शिना। तो ज्ञानी व्यक्ति जो तत्वों से दर्शन किया है। और भगवत गीता के ही चौथे अध्याय में भगवान बोल रहे हैं, जन्म कर्म च में दिव्यम एवं एवती तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सोर्जुना। कि तत्वों से मेरे बारे में जो जानेगा वो व्यक्ति क्या करेगा?
इस संसार में दोबारा जन्म नहीं लेगा, मुक्त हो जाएगा। तो जो गुरु है वो तत्व से दर्शन किया ना भगवान को, तो उसको स्वीकार करना चाहिए, किसी के राय नहीं, भगवान की राय मानकर। तो ऐसे तो हम किसी के राय मानते ही हैं, मान ही रहे हैं ना। अगर बस ड्राइवर पर विश्वास कर रहे हैं, मतलब कि सरकार का जो कंपनी है, जो लाइसेंस बांटते हैं, उस पर विश्वास किए। डॉक्टर और पेशेंट जो है ना, पेशेंट जो है डॉक्टर पर विश्वास करता है, या उस कंपनी पर विश्वास करता है जिसने डॉक्टर को लाइसेंस दिया है, बार्बर को लाइसेंस दिया है। उस तरह हर क्षेत्र में हम जाते हैं तो, या फिर डांस सीखने जाते हैं तो गुरु नहीं एक्सेप्ट करते हैं, गुरु चाहिए होता है। म्यूजिक भी सीखने के चाहिए, कराटे भी सीखने के लिए चाहिए, है। मदर भी जो है, मदर फादर भी हमारे गुरु होते हैं अथॉरिटी के रूप में। तो एक शिक्षा, भौतिक ज्ञान लेने के लिए भी हम गुरु एक्सेप्ट करते हैं। तो क्या आध्यात्मिक ज्ञान लेने के लिए गुरु की आवश्यकता नहीं है कि नहीं? वहां भी आवश्यकता है। पद पद पर हमको विपद है, उसे निकालने के लिए हमको क्या चाहिए? गुरु की आवश्यकता होती है। ओके। और हम उदाहरण भी देखते हैं कि भगवान जब अवतार लेते हैं तो उनको गुरु की आवश्यकता नहीं है, फिर भी अपने उदाहरण को प्रस्तुत करने के लिए क्या किए? गए गुरु के पास। जैसे भगवान कृष्ण गए सांदीपनि मुनि के पास, रामचंद्र जी गए वशिष्ठ मुनि के पास, चैतन्य महाप्रभु गए ईश्वरपुरी के पास, है। और बहुत कम समय में गुरु ये लोग ज्ञान ले लिए, क्योंकि ज्ञान तो है ही ना अंदर, बात तो लेना नहीं है, लेकिन फिर भी गए एक उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए कि मैं गुरु एक एक्सेप्ट कर रहा हूँ, आप लोग भी गुरु बनाइए। सबको गुरु बनाना चाहिए अपने जीवन में, है कि नहीं? है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण है जो महान 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 पुरुषों ने भी गुरु बनाया। भगवान को अवतार तो बना ही, महापुरुषों ने भी गुरु बनाया। ऐसा नहीं कोई डिक्लेयर कर दिया कि हम ही स्वयं से गुरु। ओके। हरे कृष्णा। तो अब अगला टॉपिक है नकली गुरु असली गुरु, कैसे पहचान करेंगे? तो नकली गुरु वह है जिसके यहाँ पर कुछ गुण दिए गए हैं, 5। पहला उसका गुण है कि गुरु मंत्र देने के लिए शुल्क लेता है और झूठे वादे करता है। ठीक है। गुरु मंत्र देगा लिख के या कान में, और उसके लिए बोलेगा इतना पैसा लगता है मंत्र लेने के लिए, और वादा करेगा लंबा लंबा, ये है ये है ये है। दूसरा, अपने छात्रों को सभी वैदिक नियमित तपस्याओं की अवहेलना करने की अनुमति देता है। तो वैदिक नियम है मांसाहार नहीं करना, मुख्यतः धर्म के 4 स्तंभ है। दया पहला स्तंभ, अगर कोई मांसाहार करेगा तो दया का, जो धर्म का 4 पैर है वो टूटता है। तो पहला टूटेगा कौन? दया, अगर मांसाहार करता है तो कहता नहीं नहीं ठीक है आप मांस वांस खाइए, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा है नशा करना, नशा करना से व्यक्ति के अंदर स्वच्छता चली जाती है ना। तो बोलता है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, करते हैं तो बस आप क्या करिए कि शुल्क देते रहिए और दीक्षा ले लीजिए। ओके। तो बोलता है कोई बात नहीं, आप दीक्षा ले सकते हैं, ऐसा बोलता है। योग को एक साधारण व्यायाम के रूप में सिखाए, न कि ईश्वर से जुड़ने के साधन के रूप में। तो बहुत बार ऐसे भी गुरु होते हैं जो योगा जो होता है ना, योग को कैसे सिखाते हैं कि फिजिकल एक्सरसाइज चलता है, देखे हैं बहुत जगह चल रहा है आजकल ये तो, का योगा, योगा क्लास में जाते हैं प्रभु जी हम बहुत लोग भी बोलते हैं योगा क्लास। तो एक्चुअली में योग मतलब होता है कनेक्टिंग द सोल विथ कृष्ण, भगवान के साथ अपने संबंध को स्थापित करना को योग कहते हैं, ना कि ये फिजिकल एक्सरसाइज को। ये तो जिम जाना और वो योग करना बराबर है ना, ये स्वास्थ्य को ठीक करने के लिए। तो स्वास्थ्य ठीक रखना है, बट इसको योगा करके नहीं लेना चाहिए, है ना। ये कोई गुरु नहीं होता है, तो टीचर्स हैं, ट्रेनर्स हैं, कर सकते हैं। ठीक है। और कुछ नकली गुरु होते हैं जिनका मानना है कि योग का उद्देश्य भौतिक कल्याण है। कुछ ऐसे भी गुरु हैं जो सोचते हैं योग का मतलब या भक्ति का मतलब या पूजा पाठ का मतलब हमारा भौतिक कल्याण हो, हमारे क्लाइंट का भौतिक कल्याण हो। सुख संपत्ति घर आवे, दुख मिटे तन का, ओम जय जगदीश हरे। तो मेन उद्देश्य है सुख संपत्ति। ये इसके लिए धर्म है, लोग ऐसे सोचते हैं और उसी के अनुसार वो गुरु बन जाते हैं, लोगों को ज्ञान देते रहते हैं। और नहीं, और एक और होते हैं कैटेगरी है, उसको बोलते हैं मैं ही ईश्वर हूँ, तुम भी ईश्वर हो, हर कोई ईश्वर हो, और इस तरह घोषणा करते हैं। और वेदों को बोले कि वेदों में तो ऐसा नहीं लिखा हुआ है, अलग अलग लिखा हुआ है और जगह, बोले कि उसका अवहेलना करेंगे, बोले, तुमको ढेर पता है वेद है। और 2 4 श्लोक मारेंगे और उसके बाद बोले नहीं, ठीक है कि नहीं। तो इस प्रकार की जो बातें करते हैं वो सब नकली गुरु को पहचान है, जैसे बच के रहिए।
ध्यान याद कर लीजिएगा, लिख के रख लीजिएगा आप लोग। तो फिर गुरु कौन है? ये वैसे ही है जैसे शीशा और ग्लास के बीच का अंतर। देखने में बहुत बार एक जैसा लग सकता है। तो जिस तरह से अगर आप शीशा और ग्लास एक जैसा देखने में लगता है बाहर से, लेकिन कौन पहचान सकता है उसको? कोई अधिकारी व्यक्ति हो, जो एक्सपर्ट है इसको पहचानने में, जिसको ज्ञान है कि कैसे पहचाना जाता है असली हीरा और शीशा का बनाया हुआ, है ना? तो वही व्यक्ति इसको पुष्टि कर सकता है कि असली हीरा है या नकली। ओके, तो कौन करेगा? गुरु कौन है, कैसे पता चलेगा? तो गुरु की योग्यताएं हैं, वो दिया गया है शास्त्रों में, ठीक है, जिसका सारांश यहाँ पर प्रस्तुत किया जा रहा है। क्या है कि ईश्वर के विषय में गुरु की समझ क्या है? पहला योग्यता, ठीक है कि नहीं, कि ईश्वर के विषय में गुरु की समझ क्या है। तो पहला प्रश्न अगर कोई गुरु बनाने जाते हैं तो हमको यही पूछना चाहिए कि ईश्वर क्या है, कौन है, कैसा है। तो जैसे बोलेगा ईश्वर निराकार है, ब्रह्म है, निर्गुण निर्विशेष है। ईश्वर तो आप भी हैं, हम भी हैं, हम भी एक दिन ईश्वर बनेंगे निर्गुण निर्विशेष है। तो फिर आत्मा क्या है? बोले आत्मा ही है जो परमात्मा है। इस संसार में आ गया इसलिए आत्मा हो गया, इस संसार से चला जाएगा तो परमात्मा हो जाएगा। तो थोड़ा ऐसे लोगों से बच के। गुरु, फिर उनसे पूछिए कि आप कौन से परंपरा से हैं, आपके गुरु कौन है। तो कोई परंपरा से बहुत बार लोग नहीं होते। गुरु के परम सत्य को अवश्य ही सुना होगा, ऐसी से परंपरा में होगा। तो जो गुरु होता है ओरिजिनल वाला, वो गुरु शिष्य परंपरा से जुड़ा होता है। और जो भी ज्ञान लिया है वो कहाँ से लिया है? गुरु परंपरा से। आप वो अपने गुरु से लिया है। ऐसा नहीं कि अपना कोई सिद्धांत या दर्शन गढ़ दिया है, मन गढ़ंत कुछ भी। आज से ये मंत्र करिए, ये मंत्र ये कहाँ था, ये मैंने गढ़ा है, मैं इतना पावरफुल व्यक्ति हूँ, मैं तो गढ़ नहीं सकता क्या? मैंने गढ़ दिया है, आप इसको करिए भगवान मिलेंगे, ऐसा बोले। तो इसे लोगों से बच के, ठीक है। आगे है, गुरु ने शास्त्रों के निष्कर्षों को विचार विमर्श द्वारा ही समझा होगा। तो ऐसा नहीं है कि गुरु ऐसे उसको बस ले लिया, वो विचार विमर्श भी किया होगा उस पर। उसने अपने द्वारा प्रस्तुत संदेश को प्रामाणिकता की पुष्टि धर्म ग्रंथों के आधार पर करने में सक्षम होना चाहिए। तो गुरु अगर कोई चीज प्रस्तुत कर रहा है, कोई संदेश, तो उसको पुष्टि करना पड़ेगा कि धर्म ग्रंथ में कहाँ लिखा हुआ है ना? जैसे कि बोलेगा कोई मंत्र तो उसको पुष्टि करना चाहिए कि भगवत गीता कितना अध्याय, कितना श्लोक, भागवत कितना से इतना। जैसे प्रभुपाद जी लिखते हैं तो उसको देखिए पुष्टि करते रहते हैं, जितना भी पुस्तक पढ़े प्रभुपाद जी का। तो गुरु ने शास्त्रों के निष्कर्षों को क्या करता है, विचार विमर्श करके समझा है। और जब आपके सामने प्रस्तुत भी करेगा तो उस शास्त्र को प्रमाण दे करके प्रस्तुत करेगा। ऐसा नहीं बोलेगा कि मुझे ऐसा लगता है, ऐसा हो सकता है, ऐसा शायद हुआ होगा। तो प्रमाणिक गुरु नहीं है। या फिर कोई बोलता है कि नहीं नहीं मुझे पता है ना, तुमको पता है, हमको पता है ये क्या है, तुम्हें सांस में कहाँ लिखा है, वो सब छोड़ो, तुम सांस में कहाँ लिखा, हम बता रहे तुमको विश्वास नहीं है। तो इस तरह की बातें ठीक नहीं है परमाणु गुरु पर। गुरु को शास्त्रों का सार ज्ञात होना चाहिए, न कि केवल संस्कृत का विद्वान होना चाहिए। तो कुछ लोग संस्कृत में खूब विद्वान होते हैं और गुरु का सार, शास्त्रों का शास्त्र नहीं पता क्या है शास्त्रों का अंतिम सार। तो हो सकता है कि गुरु जो है उसको संस्कृत का एक्सपर्ट विद्वान ना हो, लेकिन अगर वो शास्त्रों का सार पता है तो उसको गुरु बनाया जा सकता है। ऐसा है, ऐसा बहुत बार हुआ भी है। बहुत सारे ऐसे आचार्य रहे हैं जो शास्त्र संस्कृत को तो विद्वान नहीं थे, लेकिन फिर भी शास्त्रों के सार को जानते थे। समझ के नहीं? तो ये 15.15 का है, वेदे च सर्वर अहमेव वेद्यो, ये शास्त्रों का सार है कि वेदों का अंतिम निष्कर्ष है अहमेव वेद्य। मतलब सभी वैदिक शास्त्रों का निष्कर्ष यह है कि भगवान को जाना जाए। भगवान को जानने के लिए ही वैदिक शास्त्र है, दूसरा कोई और उद्देश्य नहीं है। समझे कि नहीं? बिजनेस चलाने के लिए नहीं है, बिजनेस का पुस्तक नहीं है भगवद गीता। और क्या बोलते हैं कि पॉलिटिक्स का पुस्तक नहीं है भगवद गीता। और ये सब चीजों का नहीं, ये जीवन जीने का पद्धति है कि व्यक्ति कैसे इस जीवन को जीते हुए भगवान को प्राप्त कर सके। उसमें वेदों का भी अंतिम निष्कर्ष यह है, सार यही है कि भगवान को कैसे प्राप्त किया जाए, भगवान को प्रेम कैसे किया जाए। जब भगवान के गुणगानों को हम जानेंगे तो प्रेम करेंगे। तो अगर उस निष्कर्ष को जानता है और उसको प्रस्तुत करता है तो गुरु बन जाएगा। ये नहीं कि खूब संस्कृत पढ़ रहे हैं, निष्कर्ष पता ही नहीं है,
अब खूब ऐसे बहुत सारे विद्वान हैं जो संस्कृत पढ़ पढ़ के अब तो निकालते रहते हैं, गलती त्रुटियां भी निकालेंगे। अरे देखिए गुरु जी मंत्र दे रहे हैं, इसमें कमियां हैं, संस्कृत में ये कमियां हैं, ऐसे संस्कृत में इसका मतलब यहाँ पे ये है, यहाँ पे ये है। वो विद्वानगिरी करते रह जाएगा, उसको भगवान प्राप्त नहीं होगा। गीता के विषय में भी बोले हैं भगवान। ओके। अगला, गुरु जाति पंथ रंग राष्ट्रीयता और अन्य सतही भेदों से परे है। ठीक है, इन सब चीजों को नहीं देखता गुरु, कि कौन जाति से आया है, कौन पंथ है, रंग कैसा है, राष्ट्रीयता क्या है, भारत का है कि विदेशी, विदेशी गुरु भारतीय गुरु, ऐसा नहीं। उसने अपने द्वारा प्रस्तुत संदेश को की प्रारंभिक पुष्टि शास्त्रों के आधार पर करने से छोड़ दी। हाँ, ये तो हो गया। गुरु आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान करते हैं, संसारिक ज्ञान नहीं। समझ गए? ये नहीं कि गुरु आध्यात्मिक ज्ञान दे रहे हैं, थोड़ा ये फिजिक्स पढ़ा देते हैं, मैं पढ़ा दूं क्या? नहीं, उसके लिए जाइए, टीचर्स हैं उनसे सीखिए, भी मतलब गलत नहीं है, लेकिन उसके लिए सीखिए। लेकिन जो आध्यात्मिक गुरु है ना, वो आध्यात्मिक ज्ञान देने के लिए है। गुरु हमें सिखाते हैं भौतिक संसार से आध्यात्मिक संसार में कैसे जाया जाए, दुखों के संसार से शाश्वत आनंद के संसार में कैसे पहुंचा जाए। गुरु आपको इस संसार में रहते हुए भी आध्यात्मिक आनंद दिला सकता है, वो व्यक्ति गुरु है। ये नहीं कि भौतिक ज्ञान देकर के भौतिक आनंद लेने के लिए, आहार निद्रा भय मृत्यु में लिप्त करने के लिए, पैसा कमाने के लिए आपको सहायता करते हैं। वो टीचर्स हैं, गुरु थोड़े हैं, शिक्षक बोलते हैं उनको। गुरु अपने शिष्यों को भौतिक लाभ नहीं बल्कि आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान करते हैं। तो भौतिक लाभ के लिए नहीं कि ठीक है बाबा जी है भैया, आइए आशीर्वाद लीजिए, नहीं, नहीं, मेरे जमा के लिए तुम झोली में डालिए, थोड़ा डालिए झोली में, थोड़ा चंदा डालिए, जैसा चंदा रहेगा वैसे ही कृपा बरसेगी। ठीक है। तो गुरु को उद्देश्य न तो सोना धन आदि पाने के लिए आशीर्वाद देना है, न ही किसी शारीरिक रोग से मुक्ति दिलाना है। ठीक है, सब परिवार सब सब ठीक हो जाएगा ना, बीमारी लाइए, पैसा जमा कर दिए फीस, ठीक है जाइए, सब ठीक हो जाएगा। यूरी जरा पता पर लगा लीजिएगा। इसलिए गुरु नहीं है, इस गुरु का ये सब काम नहीं है। ओके, गुरु आपको भगवान से मिलाने के लिए, संसार के शाश्वत क्या बोलते हैं, समाधान करने के लिए, संसार की समस्याओं को पूर्ण रूप से समाधान करने के लिए सहायता करता है गुरु। खत्म नहीं कर देता हूँ, प्रयास तो आप ही करना पड़ेगा, प्रैक्टिस तो आप ही करना पड़ेगा। वो आपको रास्ता बताएगा, पथ प्रदर्शक होता है वो, रास्ता दिखाने वाला होता है गुरु। है, आपको सहायता करता है, प्रोत्साहित करता है उस रास्ते पर चलने के लिए। है, किस रास्ते पर? जिस रास्ते से आपको भगवान मिलेंगे। इस संसार के सुखों को संतुलित रूप से भोगते हुए भगवान को कैसे प्राप्त किया जाए। है, हरे कृष्ण। ओके। गुरु का धन स्त्री और अनुयायियों से क्या संबंध है? तो कैसे संबंधित है गुरु? तो गुरु किसी भी धन से नहीं खरीदा जा सकता। वह धन स्त्री और अपने अनुयायियों की वृद्धि के पीछे नहीं है। तो गुरु ऐसा नहीं होता है कि उसको बहुत धन के पीछे पगला रहता है, या स्त्री के पीछे पागल है, या बहुत सारे फॉलोअर्स चाहिए। जैसे चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं, न धनम न जनम न सुंदरीम कविताम वा जगदीश कामये, मम जनमनि जनमनीश्वरे भवताद भक्ति रहत की तवई। समझे कि नहीं? तो वो इस के पीछे पागल नहीं है। गुरु पागल है कि व्यक्ति भक्त बने, भगवान के धाम जाए। है, गुरु पागल है कृष्ण के प्रति, कृष्ण के नाम को लेने के प्रति, कृष्ण का गुणगान करने के प्रति। है कि नहीं? वो है गुरु। हाँ, गुरु के साथ कुत्ते जैसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। वो तो ऐसा लोग करते हैं, कुत्ते जैसे व्यवहार। कुत्ते जैसे व्यवहार मतलब कि उसको पैसा दे देंगे, बोले ठीक है गुरु जी ये घर पर आ जाइएगा, इतना पैसा दे दीजिएगा। अब पैसा दे के उसको कुत्ते के जैसा व्यवहार करते हैं, जब मन तब बुलाएंगे ना, ऐसा। एक बार भक्ति सिंह सरस्वती महाराज क्लास ले रहे थे, एक बहुत धनी व्यक्ति था, बड़ा दान करता था, और क्लास में उनको डिस्टर्ब करे, आगे बैठ गया, आगे डिस्टर्ब कर दे। तो वो डांटे उसको, बोले तुम दान देता है, इसका क्या मतलब? तुम मेरे को खरीद लिया है? अपना दान उठाओ, जाओ यहाँ से। अगर कथा सुनना तो शांति से सुनो बैठ करके, और नहीं तो निकलो। तो खरीद थोड़ी लिया जी, मैं कृष्ण का दास हूँ ना जी, कृष्ण कथा कर रहे हैं, डिस्टर्ब कर रहा है। उसे दान देता है तो कुछ भी करेगा तुम। तो गुरु ऐसा होना चाहिए, समझे कि नहीं? अब बहुत बड़ा डोनर था वो, डांट दिए तुरंत। गुरु को इंद्रिय नियंत्रण रखना चाहिए। इंद्रियों को बहुत, जैसे हरिदास ठाकुर है ना, इतना स्वयं माया देवी आई डिस्टर्ब करने, फिर भी हरिदास ठाकुर एग्जाम में पास हो गए। हरि बोल। सो व्यवहार कैसा होना चाहिए गुरु का? जनरल व्यवहार,
गुरु को सभी संत गुणों से अलंकृत किया जाना चाहिए, है ना, होना चाहिए। जो साधु का जो गुण है, तितिक्षमा कारुणिका, है ना, गीता में बहुत सारे दिया गया है। गुरु को अपने उदाहरण से उपदेश देना चाहिए। आचार्य वह जो व्यक्तिगत उदाहरण द्वारा शिक्षा देता है। ये नहीं खाली बोल रहा है कि नाम जप करना, वो अपने नामे जप नहीं कर रहा, ऐसा नहीं होना चाहिए। आचरण करके सिखाए, है ना, तो उसको बोलते हैं आचार्य। तो ये सब गुण अगर गुरु के अंदर है तो ही प्रमाणिक है, नहीं तो प्रमाणिक नहीं है, फेक है। अब फेक क्या है, क्या क्या करता है, वो आगे बता दिया पहले। हरे कृष्णा, धन्यवाद सभी भक्तों का। इन्हीं है कोई प्रश्न? हम्म। ओके, हरे कृष्णा, सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो समझ में आ गया? कुछ लोग शेयर कर सकते हैं क्या सीखा आपने।